जय हिंद साथियों अगर आप यूपी होमगार्ड की दिल लगा के तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए बिल्कुल पेपर जैसी फीलिंग आपको आने वाली है। साथियों 100 प्रश्नों का मॉडल पेपर हम लेकर आ गए हैं और आज मॉडल पेपर है 7वां। आपको पता है विवेक सर एग्जामपुर वाले जो हैं उन्होंने मॉडल पेपर निकाले हैं, तो उसी का मॉडल पेपर नंबर 7वां हम लोग लेकर आ गए हैं। और साथियों इससे पहले 6 मॉडल पेपर हो गए हैं, तो नीचे जाके आप सारे मॉडल पेपर को देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 7वां मॉडल पेपर है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पहला प्रश्न कह रहा है लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है भैया गैल्वनीमीटर। क्या कहते हैं भैया? गैल्वनीमीटर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। दूसरा प्रश्न कर रहा है बच्चा, अग्निशामक यंत्रों में मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग किया जाता है। जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उसमें कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? समुद्रगुप्त से। किससे बच्चा? समुद्रगुप्त से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चौथा प्रश्न, भोजन पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पौधे किससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं? इसका सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। आइए, जौनपुर शहर उत्तर प्रदेश को सिराज ए हिंद कहा जाता है, इसकी स्थापना किसने की थी। जौनपुर शहर को जिसको कहा जाता है सिराज ए हिंद, इसकी स्थापना की थी बच्चा फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बच्चा। आइए, पांचवा प्रश्न करा है, पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर में कहां स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि बताइए शरीर में स्थित होती है बच्चा मस्तिष्क के आधार पर। कहां पर? मस्तिष्क के आधार पर। आइए, सातवां प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। तो 7 का राइट आंसर वाटसन और फ्रंक ने। किसने? वाटसन और फ्रंक ने। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। 8 का राइट आंसर मधुमेह रोग होता है। कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर साबुन लगाने से वह लाल क्यों हो जाता है। जो कपड़ों पर अगर हल्दी के दाग लग जाते हैं और उस पर हम साबुन रगड़ते हैं तो वो लाल हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों साथियों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन क्षारीय होता है। क्या होता है? साबुन क्षारीय होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, रेफ्रिजरेटर में भोजन क्यों सुरक्षित रहता है। जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें भोजन सुरक्षित इसलिए रहता है क्योंकि बैक्टीरिया की वृद्धि धीमी हो जाती है। ठीक है। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न, कुशीनगर जहां महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था उत्तर प्रदेश के किस जिले के पास है। बताइए जल्दी से। 11 का राइट आंसर हम लोग जाएंगे ऑप्शन डी पर, गोरखपुर के पास है। ठीक है बच्चा। आइए, कह रहा है यदि किसी गतिमान पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। अगला प्रश्न कर रहा है, आगरा शहर की स्थापना 1504 में किस मुगल शासक सुल्तान ने की थी। बताइए। 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सिकंदर लोदी ने की थी। किसने बच्चा? सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव हृदय के किस कक्ष में सबसे छोटी मांसपेशीय दीवार होती है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बाया निलय। उसे क्या कहते हैं हम? बाया निलय कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नाना साहेब ने। किसने? नाना साहेब ने। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही रहा, फिशर प्रभाव अर्थव्यवस्था में किन दो चरों के बीच संबंध को दर्शाता है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नाम मात्र ब्याज दर और मुद्रास्फीति को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1925 का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, कहां हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन कहां हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने की थी। तो 17 का ऑप्शन भी हो जाएगा, कानपुर में। ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितनी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बच्चा ऑप्शन सी हो जाएगा, 100 सीटें हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 80। राज्यसभा में कितनी है, 3100। विधानसभा में कितनी है, 403।
लेकिन आपसे तो पूछा विधान परिषद, तो 100 लगा दीजिएगा, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखिए 19वां। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? किसी राज्य का जो राज्यपाल है ना, उसकी जो नियुक्ति है वह किस अनुच्छेद के तहत होती है? यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी लगा देना, 155 के तहत, ठीक है ना। 155, 19 का ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, 20वां प्रश्न का राय देखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, जरा गौर से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस मामले में यह स्थापित किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि यह बुनियादी संरचना को नष्ट ना करे? तो यह कहा गया था केशवानंद भारती मामले में, ठीक है ना। केशवानंद भारती मामला जो 1973 में है, उसमें यह बात कही गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है? अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, अनुच्छेद 17 कहता है कोई भी किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है बच्चा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस क्षेत्र पर सर्वाधिक बजटीय आवंटन वृद्धि की गई है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन बी लगा लेना, हरित ऊर्जा पर। किस पर? हरित ऊर्जा पर। अगला प्रश्न देखिएगा, यूपी बजट 2026-27 का सटीक कुल परिव्यय क्या है? बताइए जल्दी से, 24 का। ऑप्शन ए हो जाएगा कितना? 9,12,696.35 करोड़, ठीक है। आइए, भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता जाल की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब क्या हो जाए? साथियों बताइए जल्दी से, 25 का बी होगा, जब ब्याज दरें इतनी कम हो जाती हैं कि मौद्रिक नीति प्रभावी नहीं रह जाती, ठीक है बच्चा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए 26वां प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, देखिएगा गौर से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौरी चौरा घटना हुई थी? जल्दी से बताइए। चौरी चौरा घटना भैया हुई थी, बहुत बच्चों वाला प्रश्न है, ऑप्शन सी गोरखपुर में। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में गिनी गुणांक किसके मापन के लिए किया जाता है? भारत में गिनी गुणांक का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? बताइए। ऑप्शन बी, आय असमानता के मापन के लिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 28वां प्रश्न देखिएगा जरा, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध बटेश्वर मेला मुख्य रूप से किस पशु के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? बटेश्वर मेला किस पशु के व्यापार के लिए फेमस है? तो 28 का ऑप्शन डी, ऊंटों के लिए। और बताइए यह बटेश्वर मेला लगता कहां पे? जल्दी से बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। शास्त्रीय नृत्य कथक का वह घराना कौन सा है जो मुख्य रूप से आध्यात्मिक पहलुओं और श्रृंगार रस पर केंद्रित है? तो 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ घराना, ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से वह कौन सा लक्षद्वीप समूह का लोकप्रिय नृत्य है? बताइए। 30 का ऑप्शन डी, कोलकली। कौन सा है बच्चा? कोलकली। अगला देखिए, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मुख्य प्रवर्तक किसे माना जाता है? 31 बताइए। ऑप्शन सी, सुभाष पालेकर को। किसको? सुभाष पालेकर को। अगला प्रश्न देखिएगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का आदर्श वाक्य क्या है? 32 का बताइए। ऑप्शन बी, स्वस्थ धरा खेत हरा। क्या? स्वस्थ धरा खेत हरा। कह रहा है भारत में विदेश व्यापार में अनुकूल भुगतान संतुलन। आगे देखिएगा, अनुकूल भुगतान संतुलन का अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए इसका सही जवाब। 33 का बताइए। 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा, निर्यात आयात से अधिक है। क्या है बच्चा? निर्यात आयात से अधिक है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, थोड़ा टफ है लेकिन पढ़ते रहिए और अंत तक प्रश्न में जरूर बने रहिए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें ताकि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन बच्चा आपको सबसे पहले मिले। देखिए हर एक प्रश्न को लिखिए, जहां समझ में ना आए उसे लिखिए। सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 34 का ऑप्शन बी, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करना और निर्यात को बढ़ावा देना, ठीक है ना। यही है सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम का मुख्य उद्देश्य, ठीक है बच्चा। आइए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? 35 का बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा, गाजियाबाद का, ठीक है बच्चा। अगला देखिए, अमृत। आइए देखिए बच्चा, अमृत
योजना का प्राथमिक संबंध किससे है? 36 का बताइए जल्दी से। ऑप्शन बी हो जाएगा शहरी कायाकल्प और बुनियादी ढांचा सुधार से अमृत योजना संबंधित है। यह योजना तो लिख लेना बच्चा 100% छपने वाली है और पेपर इसी लेवल का आने वाला है। अब समझ लीजिए आप लोग। क्योटो क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित? 37 का मारिए जल्दी से। ऑप्शन डी ग्रीन हाउस गैस एजेंसी में कमी से। बाद में हर एक बच्चे को कमेंट बॉक्स में लिखना है आज आपका टारगेट कितना रहा। उत्तर प्रदेश का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य गोंडा पुनरुद्धार परियोजना के लिए जाना जाता है? जल्दी से बताइए। 38 का ऑप्शन बी दुधवा नेशनल पार्क के लिए जाना जाता है। अगला देखिए, कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? 39 का ऑप्शन बी एजी एजी टेंसली ने। किसने? एजी टेंसली। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 39 का। आइए 40वां प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। ठीक है, देखते चलिए। अगला देखिए, भारत में भौगोलिक विभाजन में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन कठोर चट्टानों से निर्मित है? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दक्कन का पठार। कौन सा बच्चा? दक्कन का पठार। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है दक्कन ट्रैम्प के संदर्भ में रेगुर मिट्टी के निर्माण का मुख्य कार्य क्या है? 42 का बताइए। ऑप्शन बी बेसलास्टिक लावा का अपक्षय। ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए जल्दी से। 43 का ऑप्शन सी सिंचाई क्षमता के सृजन और उसके उपयोग के बीच में के अंतर को कम करना। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 43 का। 43 के बाद हम लोग 44वें प्रश्न पर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है? 44 बताइए। ऑप्शन ए जोग जलप्रपात। ठीक है, यह कहाँ है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न कर रहा है आपसे, कह रहा है मालवा पठार के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? बताइए 45 का। तो ऑप्शन सी लगा देना अरावली श्रेणी। ठीक है, आइए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चूना पत्थर किस क्षेत्र में पाया जाता है? 46 का बताइए। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पूर्वांचल में। कहां पाया जाता है? पूर्वांचल में। आइए अगला प्रश्न कर रहा है रेणुकूट में एल्युमिनियम कारखाने की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? बताइए। 47 का ऑप्शन भी हो जाएगा सस्ती बिजली रेहंद बांध से। ठीक है ना। कह रहा है ओडीओपी योजना के अंतर्गत भदोही जिला किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? ओडीओपी योजना के अंतर्गत भदोही जिला किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? 48 का बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा कालीन उद्योग के लिए। किसके लिए? कालीन उद्योग के लिए। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए किसको कहा जाता पूर्व का ऑक्सफोर्ड? 49 का क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चा? ऑप्शन बी हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। आइए निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो 50 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन बी पर, कथक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। उत्तर प्रदेश की कुछ प्रजातियों में प्रचलित लठ भरवा भोज की प्रथा मुख्य उद्देश्य क्या है? लठ भरवा भोज की मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से बताइए। 51 का बच्चा ऑप्शन बी हो जाएगा विधवा विवाह के समय दिया जाने वाला भोज, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लठ भरवा भोज। आइए इस प्रश्न को देखिएगा जरा, 52वां प्रश्न को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खाप पंचायत का मुख्य सामाजिक कार्य क्या है? 52 का ऑप्शन भी हो जाएगा गोत्र और अंतर्राज्यीय विवाह से संबंधित सामाजिक नियमों का परिवर्तन। ठीक है बच्चा, आज के प्रश्न तो लिख लेना हर एक प्रश्न कॉपी पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है, जो पशु बाजार विशेष रूप से ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है? आ गया ना वही प्रश्न। 53 का ऑप्शन ए बटेश्वर मेला कहां लगता है बच्चा? आगरा में। ठीक है। देवा मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? देवा मेला बताइए। 54 का ऑप्शन है बाराबंकी में। ठीक है, ध्यान से देखिए, सुनते रहिए इन मेलों को, 1-2 मेला छपेंगे जरूर पेपर में। ठीक है, आइए लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस विशिष्ट स्थान पर क्या मनाई जाती है और यह किन के बीच में प्रेम का प्रतीक है? तो हम सब लोग जानते हैं भैया 55 का ऑप्शन भी बरसाना में होता है, राधा और कृष्ण के प्रेम का
प्रतीक है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? 56 का लगा देना, ऑप्शन सी मेरठ में। ठीक है। अगला प्रश्न कराया दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, व्यापार कर वैट। ठीक है, व्यापार कर वैट। आइए 58वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक का पद किस वर्ष सृजित किया गया था और राज्य के पहले डीजीपी कौन थे? जल्दी से बताइए 58 का। 58 के क्वेश्चन हम लोग आंसर्स देखेंगे, ये रहे आपके सामने। तो 58 का राइट आंसर बच्चा लगा देना, ऑप्शन सी। 1982 में यह प्रसिद्ध पद घोषित किया गया था और नरेश कुमार पहले कौन थे भैया? डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के। याद रखिएगा इसको। वर्तमान में डीजीपी कौन है, जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इस प्रश्न को। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डीजीपी कौन है और उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? ये भी प्रश्न बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना। 58 का क्या हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए इसको 59वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने वाली समिति में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो 59 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर। राज्यसभा का सभापति शामिल नहीं है, बाकी ये सब शामिल हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 59 का। आइए 60वां प्रश्न देखेंगे। भारत में आतंकवाद विरोध दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है? 60 का बताइए, ऑप्शन बी राजीव गांधी की पुण्यतिथि में। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली समर्पित आतंकवाद विरोधी विंग है जिसे 2008 के मुंबई हमलों के बाद राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती दी गई? तो 61 का बताइए, ऑप्शन बी हो जाएगा एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे हम कहते हैं एनआईए। ठीक है, 61 का ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारा संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 62 का बताइए जल्दी से सभी लोग। 62 का ऑप्शन बी हो जाएगा 1996 में। ठीक है ना। आइए 63वां प्रश्न देखिए। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत को किस पड़ोसी देश के माध्यम से व्यापार में जोड़ता है? 63 का बताइए, ऑप्शन सी हो जाएगा भैया, केवल म्यांमार को जोड़ता है। आज के प्रैक्टिस सेट में अगर आपने 50 प्रश्न भी सही कर दिए ना, तब समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत लाजवाब है। अगर ऐसा पेपर पूछ लिया तो आप कितना सही कर पाएंगे? 63 का केवल म्यांमार लगा लीजिएगा। ठीक है ना। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत के किस पड़ोसी देश के माध्यम से म्यांमार से जोड़ता है? केवल म्यांमार को। ठीक है, ऑप्शन सी लगा लीजिए इसका सही जवाब। 64वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसमें कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? अब देखिए 64 का बी द हेग में है और कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, टोटल जज 15। अगला प्रश्न देखिए। ब्रिक्स संगठन 2024 में शामिल होने वाले नए सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन सी लगा देना, अर्जेंटीना। ठीक है, 65 का क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन सी। 66 देखिए। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सचिवालय कहाँ स्थित है? 66 का ऑप्शन भी हो जाएगा बच्चा, काठमांडू में स्थित है। कहाँ है? काठमांडू में। अगला प्रश्न करा है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक कौन थे? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत थी। कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत जी थी। ऑप्शन बी 67 का राइट आंसर है। 68वां प्रश्न देखिए। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है जिसे उस क्षेत्र का नोबेल माना जाता है? तो 68 का ऑप्शन सी लगा देंगे, गणित के लिए। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न करा है दोस्तों। मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान की वर्तमान राजधानी का नाम क्या है? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, अस्ताना। क्या है भैया? अस्ताना। ठीक है। 70वां प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। यूरो की अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना? जल्दी से बताइए। 70 का ऑप्शन है क्रोएशिया। कौन सा बना बच्चा? क्रोएशिया। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अब तक नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें ताकि बच्चा ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अपने छोटे भाई बहन रिलेटिव यार जो भी इस बार होमगार्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं
उन तक इस प्रैक्टिस सेट को जरूर भेज दें। 7वां मॉडल पेपर मुझे सबसे टफ लग रहा है, अभी तक 6 मॉडल पेपर इतने टफ नहीं लगे। तो आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़िए ना, इन्हीं प्रश्नों को तो आना है। विश्व ओजोन दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 71 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है बच्चा, अगला प्रश्न देखिए। आर्टिफिशियल एजेंसी एआई का जनक किसे माना जाता है? 72 का बताइए। ऑप्शन ए जॉन मैकार्थी को। किसको? जॉन मैकार्थी को। ये प्रश्न पूछेगा, लेटेस्ट है एआई से संबंधित, ठीक है ना, ऐसे प्रश्न जरूर याद कर लीजिए। कह रहा है क्रिस्पर कैस 9 तकनीकी जो हाल ही में चर्चा में रही किससे संबंधित है? क्रिस्पर बताइए जल्दी से। क्रिस्पर कैस 9 तकनीकी जो है यह चर्चा में हाल ही में रही किससे संबंधित है? 73 का ऑप्शन बी जीन एडिटिंग से संबंधित है। ठीक है ना। कह रहा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अप्रैल 2024 से कुल सहायता राशि 15,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? कन्या सुमंगला राशि कितनी कर दी गई? 74 का ऑप्शन भी हो जाएगा, 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई बच्चा। अभ्युदय योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए क्या है? 75 का बताइए। ऑप्शन डी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग। ठीक है बच्चा, ऑप्शन डी 75 का राइट आंसर है। 76वां प्रश्न, नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाने के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? 76 का बताइए। 76 का ऑप्शन बी हो जाएगा 1,000 करोड़। कितना बच्चा? 1,000 करोड़। ठीक है ना। आइए 77वां प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और बुंदेलखंड पठार का हिस्सा है? 77 का बताइए। ऑप्शन ए ललितपुर। कौन सा है बच्चा? 77 का ऑप्शन ए ललितपुर। ठीक है ना। आइए 78वां प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र की विशेषता क्या है? 78 का ऑप्शन सी कंकड़ पत्थरों से मुक्त छिद्रिल भूमि। ठीक है ना। 78 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 79वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस की पिंक पेट्रोल का मुख्य कार्य क्या है? 79 का ऑप्शन बी महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकना और त्वरित सहायता करना। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 80वां प्रश्न देखिए। हाल ही में वर्षों में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मानव वन्य जीव संघर्ष का मुख्य कारण कौन सी घटना मानी गई है? 80 का बताइए। ऑप्शन सी गन्ने के खेतों में बागानों का आवास बनाना। ठीक है ना, ऑप्शन सी 80 का सही जवाब है। 81वां प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति वंजहर नामक त्योहार मनाती है और लठ भरवा भोज की परंपरा रखती है? 81 का ऑप्शन बी हो जाएगा थारू जनजाति। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा के तहत किन 6 शहरों को नोड्स के रूप में विकसित किया जा रहा है? 82 का बताइए। ऑप्शन बी आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ को। ठीक है ना। 82 का ऑप्शन बी सही जवाब है। 83वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को छूती हैं? तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोनभद्र की। ठीक है ना, 83 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए। स्थिर कीमतों पर मापी गई जीडीपी को क्या कहा जाता है? 84 बताइए। 84 का राइट आंसर बच्चा ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्तविक। क्या कहा जाता है? वास्तविक। ठीक है ना। अगला देखिए 85। कौन सी संसदीय समिति विशेष रूप से केवल लोकसभा के सदस्यों से बनी होती है? 85 का बताइए। ऑप्शन सी प्राक्कलन समिति। कौन सी? प्राक्कलन समिति। 85 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। 86वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पुस्तक विक्टोरी सिटी के लेखक कौन है? पुस्तक विक्टोरी सिटी के लेखक कौन है बताइए जल्दी से। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सलमानी रश्दी। कौन है भैया? सलमानी रश्दी। अगला प्रश्न कह रहा है 87वां प्रश्न देखिए। द लास्ट हीरोज फूट्स शोल्डर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक का नाम देख लीजिए और इसके लेखक बताइए। द लास्ट हीरोज फुट शोल्डर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? 87 का ऑप्शन बी पी साईनाथ। कौन है भैया? पी साईनाथ। 87 का क्या है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है सोशल मीडिया पर फिशिंग हमले का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 88 का बताइए।
ऑप्शन बी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चुराना। ठीक है बच्चा, ऑप्शन बी 88 का सही जवाब है। 89वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के तट पर स्थित है और उस देश की राजधानी भी है? क्या है 89 का बताइए। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा खार्तूम और कायरो काहिरा, मतलब बी और सी दोनों सही है। जय माता दी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है 89 का। 90वां प्रश्न कह रहा है बच्चा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से किस महासागर में स्थित है और इस पर किस देश का राजनीतिक अधिकार है? 90 का ऑप्शन सी हो जाएगा आर्कटिक महासागर पर और डेनमार्क का अधिकार है। आर्कटिक महासागर पर स्थित है और डेनमार्क का अधिकार है। ऑप्शन सी 90 का सही जवाब है। 91वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चा, जिब्राल्टर जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? 91 का बताइए। ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को। ठीक है ना, आइए 92 देखिए। कह रहा है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है किस देश में स्थित है? 92 का ऑप्शन सी हो जाएगा इटली में। कहाँ है? 92 का ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में पाए जाने वाले विस्तृत समशीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? 93 का ऑप्शन बी स्टेपी कहते हैं। क्या कहते हैं 93 का? ऑप्शन बी स्टेपी कहा जाता है। अगला देखिए, 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 94 का ऑप्शन बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा बच्चा? स्वामी विवेकानंद, बी ऑप्शन सही जवाब है। जनवरी 2026 में किस देश ने दक्षिण अफ्रीका से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की? 95 का बताइए। ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने। 95 का क्या? ऑप्शन सी सही जवाब है। 96वां प्रश्न देखिए, किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के विवरण को सरल बनाने के लिए जनवरी 2026 में एक परिवार एक QR कोड पहल शुरू की? बताइए जल्दी से। 96 का ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है ना बच्चा, आइए 97वां प्रश्न कह रहा है, फरवरी 2026 में ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट ने किस देश के तहत किस देश के 2030 तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान लगाया है? तो 97 का ऑप्शन ए भारत सरकार ने। किसने बच्चा? भारत सरकार ने। बहुत ही टफ प्रश्न है आज के, देखते चलिए, कहीं ऐसे प्रश्न पूछते गए तो हमारी हालत खराब हो जाएगी बच्चा। 2025 में किस शहर ने 25वें संघाई सहयोग संगठन SCO राष्ट्र ध्वजों के परिषद शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? 98 का ऑप्शन डी हो जाएगा तियानजिन चीन ने। ठीक है ना, 98 का ऑप्शन डी। 99वां प्रश्न कह रहा है, जनवरी 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 99 का ऑप्शन बी 5 व्यक्तियों को। और आज की क्लास का बच्चा अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 किस देश ने जीता? ऑप्शन सी भारत ने। तो दोस्तों मैंने 100 प्रश्न आज 7वें मॉडल पेपर के गोली की तरह रिवीजन कराए। आप लोग बताइए 100 में से अगर आपके 50 प्लस भी इस प्रैक्टिस सेट में सही हैं तो आप बहुत अच्छी तैयारी में हैं। सभी बच्चे एक बार बताइए कि कितना सही कर पाए आज आप लोग। ठीक है, थोड़ा टफ मॉडल पेपर था, बाकी मैंने आपको पूरा करवा दिया इसके आंसर से। ठीक है ना, सारा मॉडल पेपर मैंने आपको करवा दिया। 100 में से अगर आपके 40 और 50 के बीच में सही प्रश्न है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा पेपर नहीं पाता है। होमगार्ड की परीक्षा हाई स्कूल लेवल की है, उतना ही लेवल आएगा। ठीक है, फिर बाकी हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ, 8वें मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।